हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 28 है और आज हम इस क्लास में लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने अपनी क्लास 27 में संसद के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से संसद का गठन हुआ था, किस संसद में कितने अंग होते हैं और हमारी वर्तमान संसद कब बनी थी। संसद में आपके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज हम अपने निम्न सदन, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 81 के तहत संविधान में ये कहा गया है, संविधान में लोकसभा की संरचना का आपका उल्लेख है कि अनुच्छेद 81 के तहत संविधान में लोकसभा होगी और लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा का अन्य नाम है आपका, लोकसभा को जैसे आप लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी ये इसलिए है क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। उसके बाद जब लोकसभा की शुरुआत हुई थी 1952 में, उसके बाद इसकी जो संख्या थी वो आपकी 500 सदस्य थे इसके, कि 500 सदस्य इसकी संख्या थी। उसके बाद आपके 31 में संविधान संशोधन के द्वारा 1974 को लोकसभा के जो आपकी संख्या हुई, लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या हुई वो हुई आपकी 547। 547 में से 545 आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से थी और 2 आपकी आंग्ल भारतीयों से थी। उसके बाद 1987 में ये जनसंख्या आगे बढ़ के 552 हो गई। 552 से आपकी 530 आपकी राज्यों से, 20 आपकी संघीय क्षेत्रों से, 2 आपकी आंग्ल भारतीयों से। आंग्ल भारतीयों को हाल ही में आपके 104 संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में एक अधिनियम पारित हुआ था कि लोकसभा में जो ये 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और इस अधिनियम के द्वारा ही 2020 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया था। उसके बाद कि वर्तमान में हमारे लोकसभा में कितनी संख्या है, तो वर्तमान में 545 संख्या है लोकसभा में। इन 545 में से आपके 530 राज्यों से, 13 आपके संघीय क्षेत्रों से और 2 आपके आंग्ल भारतीयों से। उसके बाद लोकसभा में आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीट आरक्षित होती हैं वो आपकी उस क्षेत्र की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड होती है कि जिस क्षेत्र में जिस जाति की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से लोकसभा में सीटें होती हैं। इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 330 में दिया हुआ है कि आपकी अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद 84 में संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 2026 तक आपकी सेम रहेगी। मतलब आपका 84वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था कि लोकसभा में जो आपकी जनसंख्या है सदस्यों की, वो आपकी 2026 तक सेम रहेगी। मतलब 545 रहेगी। 545 में से 543 आपके राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों से रहेंगे और 2 आपके आंग्ल भारतीयों से रहेंगे, जिन्हें 2020 में समाप्त कर दिया है कि 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे। उसके बाद कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें उनका चुनाव किस प्रकार से होता है, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव आपका प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। अब लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें न्यूनतम आयु मताधिकार मत डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो पहले न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष थी, परंतु 61 में संविधान संशोधन के द्वारा
1989 में यह प्रावधान किया गया कि जो 21 वर्ष है उस 21 वर्ष को घटाकर आपकी 18 वर्ष कर दिया जाए। 21 वर्ष को 18 वर्ष कर दिया वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आती है आपकी कि संसद ने कुछ योग्यताएं बनाई हैं कि कौन आपका इलेक्शन वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आपकी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कुछ योग्यताएं बनाई हुई हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव जो लड़ता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष, न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो आपकी संसद द्वारा बनाई गई विधि कानून के तहत निर्धारित की गई हो। उसके बाद आता है कि लोकसभा का कार्यकाल या लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। यह आपका अनुच्छेद 83(2) में दिया हुआ है कि इनका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष, परंतु समय से पहले ये राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के कहने पर आपकी भंग कर दी जाती है। इसलिए लोकसभा भंग कर दी जाती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु इसको दोबारा से 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 को 5 वर्ष कर दिया है। उसके बाद कि आपके लोकसभा के अध्यक्ष को अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। वर्ष में आपका 2 बारी अधिवेशन बुला सकता है, एक तो आपके सत्र की अंतिम बैठक में और आगामी वर्ष की प्रथम बैठक के लिए 2 बारी आपकी अधिवेशन बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु उस अधिवेशन की अध्यक्षता आपका लोकसभा का स्पीकर करता है और अधिवेशनों के बीच में आपका 6 महीने से कम का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है कि अगर लोकसभा की बैठक बुलाई जाती है तो आपका जो अधिवेशन है, लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है, उसके लिए जो न्यूनतम घनपूर्ति है, क्योरम है, वो आपका 1/10 होना चाहिए। मतलब अगर 545 है तो आपका 50 सदस्य उसमें होने चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 93 में, संविधान के अनुच्छेद 93 में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। सदस्यों के रूप में आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं दिलवाता, ये एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है या चुना जाता है। उसके बाद लोकसभा की बैठक होती हैं, उनका जो अध्यक्ष होता है वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है। उसके बाद अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति का, परंतु उसकी जो अध्यक्षता करता है वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा में धन विधेयक आता है तो धन विधेयक का जो निर्णय लेने का अधिकार होता है वो आपका लोकसभा के अध्यक्ष का होता है और अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। फिर आता है कि अगर लोकसभा में
कोई चुनाव हो रहा है, लोकसभा की बैठकें या अधिवेशन में कोई चुनाव हो रहा है या मत दिए जा रहे हैं, अगर वो मत बराबरी पे आ जाते हैं, पक्ष और विपक्ष के द्वारा वो मत बराबरी पे आ जाते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वह अपना महत्वपूर्ण मत दे सकता है। फिर आता है आपका कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बनाई जाती है अनुच्छेद 74 के तहत, वो आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर आते हैं आपके कि जो लोकसभा है, लोकसभा आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी हिस्सा लेती है। मतलब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं। हमने इधर देखा था कि अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में सीट आपकी आरक्षित होती हैं जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। जैसे अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में सीटें हैं आपकी 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी सीटें हैं 47। फिर आता है कि जो पहली लोकसभा हुई थी वो आपकी 2 अप्रैल 1952 को हुई थी। लोकसभा के चुनाव आपके 1951 से 1952 में हुए थे। जब आपकी लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था तो उस समय लोकसभा का नाम था आपका हाउस ऑफ द पीपल। 1951 और 52 में इसका नाम था हाउस ऑफ द पीपल, परंतु 1954 में लोकसभा का नाम हाउस ऑफ द पीपल का नाम आपका लोकसभा रख दिया था। 1952 में हाउस ऑफ द पीपल था, 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा रख दिया था। और इसके जो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम अध्यक्ष बने थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं आपकी यूपी में, जो है आपकी 80, और सबसे कम आ जाती हैं आपकी नागालैंड में, सिक्किम में, मिजोरम में, मणिपुर में। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें हैं सबसे ज्यादा वो हैं आपकी मध्य प्रदेश में 6 सीटें, और अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें हैं वो हैं आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 17 सीटें। उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, परंतु आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष में, मतलब एक बारी में आपका 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हुआ था आपका 18 मार्च 1976 को। 18 मार्च 1976 से 18 मार्च 1976 से 18 मार्च 1977। उसके बाद फिर दोबारा से बढ़ा दिया ये एक बारी 18 मार्च 1977 से 18 मार्च 1978। 1 साल इधर बढ़ा दिया था और 1 साल इधर बढ़ा दिया था इंदिरा गांधी के टाइम पर। उसके बाद आपका जो लोकसभा होती है, लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, परंतु इनके शपथ लेने से या इन्हें चुने जाने से पहले आपके अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, जो होता है आपका प्रोटेम स्पीकर। और ये प्रोटेम स्पीकर आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह लोकसभा सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर आपका जो वरिष्ठ सदस्य होता है लोकसभा में उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर आपका लोकसभा के सदस्यों को आपका शपथ दिलवाना व अध्यक्ष के आने तक आपके लोकसभा का कार्यकाल संभालता है। उसके बाद आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस प्रकार से अपना त्यागपत्र देते हैं। तो ये आपके अध्यक्ष आपका उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष आपका अध्यक्ष को
त्याग पत्र देता है, मतलब एक दूसरे को अपना त्याग पत्र दे देते हैं। उसके बाद आता है कि अगर अध्यक्ष या दोनों ही अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी आपके एब्सेंट हैं तो एक पैनल बनाया जाता है 10 सदस्यों का जो लोकसभा में, तो उस पैनल में से एक सदस्य को आपका चुन लिया जाता है जो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उसके बाद आता है आपका वित्तीय बिल, बजट लोकसभा द्वारा पेश किया जाता है। हमारे वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं आपके ओम बिरला, जो आपकी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के सदस्यों का जो वेतन है वो है आपका 4 लाख, और आपका 5वीं, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसी हमारी जो 5वीं लोकसभा थी उसमें आपका जो हमारी 5वीं लोकसभा चल रही थी उस समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, और ऐसा आपका 2 बार ही बढ़ाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लोकसभा की क्लास थी जिसमें हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था। थैंक यू।